Hello everyone, this is Amolik and today I am going to tell you complete information about the MC entrance exam NIMSAT. First thing, NIMSAT exam is conducted by the 11 NITs to get admission in 11 NITs. Today I will tell you the eligibility criteria for NIMSAT exam, second thing exam pattern of NIMSAT exam and the syllabus. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया। ये कंटेंट है आज का अपना। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है निमसेट एग्ज़ाम का, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का रहने वाला छात्र होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन उसने बीएससी की हो या बीटेक की हो, बीई की हो, बीआईटी, वीवॉक, बीबीए और बीसीए डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अगर करी है तो वो एलिजिबल है। मार्क्स क्राइटेरिया ये है कि उसकी जो ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। अगर उसकी जो जनरल कास्ट का बच्चा है उसकी अगर 60% से कम है बीएससी में या किसी भी ग्रेजुएशन में, तो वो एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब 60% से ऊपर उसकी परसेंट होनी चाहिए, तभी वो निमसेट का एग्ज़ाम दे सकता है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अपीयरिंग। जो भी कैंडिडेट डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़े हैं वो भी दे सकते हैं, और जो फाइनल ईयर में है बीएससी के वो भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कोई इग्नू से कर रहा है, कोई अलग ओपन स्कूल से कर रहा है, ओपन कॉलेज से, तो वो भी एग्ज़ाम ये निमसेट का एग्ज़ाम दे सकता है, और फाइनल ईयर में भी दे सकता है। थर्ड ईयर में है अगर वो, तो वो दे सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो एग्ज़ाम का मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर पे कराया जाता है। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आते हैं। 4 सेक्शंस होते हैं पेपर में। मीडियम इंग्लिश में होता है। 2 घंटे दिए जाते हैं हमें चारों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए। टोटल क्वेश्चन हमें 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और गलत होने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें जो पेपर में आते हैं। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल पेपर 480 मार्क्स का हो गया, 120 × 4। अब हम बात करते हैं ये सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है निमसेट एग्ज़ाम का? जो जनरल इंग्लिश है उसमें ये सिलेबस है: टेक्निकल राइटिंग, वोकेबलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, करेक्ट वर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वर्ड पावर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारा जितना भी जनरल ग्रामर होती है वो सब इस एग्ज़ाम में आती है। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। कंप्यूटर अवेयरनेस में सबसे पहला कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरीज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बैकअप डिवाइसेस, ये सब कुछ आता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अर्थमेटिक एंड टू कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, वेन डायग्राम, बूलियन अलजेब्रा, टेबल्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इस पूरे में से। मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन निमसेट एग्ज़ाम। मैथमेटिक्स जो होती है वो 11th एंड 12th दोनों की आती है, और सबसे मेन यही है क्योंकि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो मैथ्स पे आप अगर फोकस करके चले जाएँ तब भी आपको अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस वही है 11 एंड 12th का, कंप्लीट 11th एंड 12th हाई लेवल की अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी ये सारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं। वो सब आपको पढ़ के जाने हैं। जो भी 11th एंड 12th के हैं चैप्टर वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं इसके लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस इज़ फॉर टुडे। तो आप अगर निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये सिलेबस आपको मैंने बता दिया है।
That's all for today. Please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.